Good morning, all of you. I hope you all are fine and safe at your home. Today in maths, we will do exercise 12B. Before starting this exercise, let me tell you about angles. Some basic about angles. What are angles? Angles क्या होते हैं रजी? Now look at these figures. Each figure is made up of two rays. देखिए दोनों figures जो हैं two rays से बने हुए हैं. Clear? टू रेज से बने हुए हैं. देखिए दोनों फिगर्स में जो है टू रेज हैं. बट देखिए इस फिगर में टू रेज है बट ये कहीं भी ज्वाइन नहीं हो रही, बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं हो रही कहीं भी. बट इस फिगर में टू रेज हैं और ज्वाइन हो रही हैं वन कॉमन पॉइंट से. क्लियर? एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज मीटिंग एट वन कॉमन एंड पॉइंट. जब दो रेज कॉमन एंड लाइन पर मीट होती है ना रजे, तब वो हमारा एंगल फॉर्म होता है. क्लियर है जी? व्हेन टू रेज मीटिंग एट ए कॉमन एंड पॉइंट. देखिए इस फिगर में टू रेज हैं बट ये दोनों रेज जो है ना रजे, ये वन कॉमन एंड पॉइंट पर मीट हो रही है रजे. दे फॉर्म एन एंगल. तो यहाँ क्या फॉर्म हो रहा है रजे? एंगल. एंगल ओ. क्लियर? The symbol this is used to denote the angle. देखिए ये सिंबल जो है ना रजे, ये एंगल, इस सिंबल को हम यूज़ करते हैं जब हमने एंगल्स बताना हो कि एंगल ओ, एंगल ए, एंगल पी, व्हाटसोएवर. जब हमने एंगल के बारे में बताना होता है ना, हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं रजे. लाइक दिस एंगल ए, एंगल ओ, लाइक दिस. क्लियर? अब राजे बात आती है नेमिंग द एंगल्स. हम एंगल को नेम कैसे देते हैं? देखिए मैंने एक एंगल बनाया एक्स वाई जेड. अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे इस एंगल का नेम बताना है तो आप कैसे इसको यूज़ करोगे सिंबल को? पहले आप सिंबल लगाओगे. एंगल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक्स वाई एंड जेड. एक्स वाई जेड. रजे जब हम एंगल का नेम राइट करेंगे ना, तो जिस पॉइंट पे एंगल फॉर्म हो रहा है, अब देखिए यहाँ पर मीट हो रही थी ना दोनों रेज, तो एंगल हमारे यहाँ फॉर्म हो रहा है ना. तो जिस पॉइंट पे एंगल हमारा फॉर्म होता है ना, उसे हम बीच में राइट करते हैं. क्लियर? हम इसे ऐसे भी राइट कर सकते हैं जेड वाई एक्स. तब भी क्या होगा रजे? वाई बीच में ही आएगा, मीन्स मिड में आएगा रजे. क्लियर? मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ इस बात को. जब हम एंगल्स के बारे में बताते हैं, एंगल्स का नेम बताते हैं, एक तो हम सिंबल ये वाला यूज़ करते हैं. नेक्स्ट जिस पॉइंट पे हमारा एंगल बन रहा है, जहाँ मीट हुआ था ना रजे, ये उसको हम मिड में राइट करते हैं. उस पॉइंट को मीन्स बीच में राइट करते हैं. हम ऐसे नहीं राइट कर सकते वाई एक्स जेड. एंगल वाई एक्स जेड ये रॉन्ग हो जाएगा हमारा. फिर आपके अकॉर्डिंग तो एक्स पर बनना चाहिए. एक्स पर तो नहीं बन रहा ना एंगल. जहाँ हमारा जिस पॉइंट पर हमारा एंगल बन रहा है उसे हम सेंटर में राइट करते हैं, लाइक एक्स वाई जेड, और वी कैन से जेड वाई एक्स. क्लियर? नेक्स्ट देखिए रजे, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द एंगल्स. अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज इंटीरियर, व्हाट इज एक्सटीरियर, तो एंगल्स के इंटीरियर पॉइंट्स कौन से हैं, एक्सटीरियर पॉइंट्स कौन से हैं, तो रजे आप कैसे बताओगे? इंटीरियर मीन्स अंदर, इन मीन्स अंदर एंड एक्स मीन्स बाहर. तो जब आपको इंटीरियर पॉइंट्स की बात बोलेगा तो आपने एंगल का अंदर वाला हिस्सा लेना है रजे, मीन्स ये वाला. इस एंगल के बीच में जो पॉइंट्स आएंगे, जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी, व्हाटसोएवर, एंगल के बीच वाला लेंगे हम. अगर वो हो जाएगा हमारा इंटीरियर ऑफ द एंगल. और अगर एक्सटीरियर बोले तो एंगल के बाहर, पॉइंट एक्स, पॉइंट बी, तो वो कौन सा हो जाएगा रजे? एक्सटीरियर. एक्सटीरियर मीन्स बाहर एंगल के, और इंटीरियर मीन्स इन एंगल्स के बीच में. क्लियर? अब नेक्स्ट रजे बात आती है हमारी आर्म्स और वर्टेक्स की. आर्म्स और वर्टेक्स की. तो रजे आर्म्स क्या होती हैं और वर्टेक्स क्या होता है? देखिए जहाँ हमारा एंगल बन रहा है, मीन्स जहाँ हमारी ये दोनों रेज जो हैं मीट हो रही हैं, कॉमन एंड पॉइंट पर ये टू रेज जो होती है मीट होती है ना रजे, तो उसे हम बोलते हैं रजे वर्टेक्स. क्या होता है वो हमारा? वर्टेक्स. क्लियर? और आर्म्स क्या होती हैं? इन दोनों रेज को बोलते हैं आर्म्स. तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा? ओ. वर्टेक्स क्या हो जाएगा राजेश में? ओ. और आर्म्स कौन सी हो जाएंगी?
ए ओ एंड ओ बी। आर्म्स मीन्स ये चीज़ इसकी एंगल्स की, जिन टू रेज से वो एंगल मिलकर बना है उसे हम बोलते हैं आर्म्स। क्लियर। और वर्टेक्स क्या होता है? द कॉमन एंड पॉइंट ऑफ टू रेज इज कॉल्ड वर्टेक्स। जब दो रेज का कॉमन एंड पॉइंट होता है ना, उसे हम बोलते हैं रजे वर्टेक्स। एंड द टू रेज और टू लाइन्स आर कॉल्ड आर्म्स। और जिन टू लाइन्स या टू रेज से मिलकर वो एंगल बना है उसे क्या बोलते हैं? आर्म्स। क्लियर। ये आर्म्स होती हैं एंगल्स की, और ये जो जिस पर पॉइंट पर ये एंगल बनता है हमारा, वो क्या होता है रजे? वर्टेक्स होता है हमारा। क्लियर। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 12B। फर्स्ट सम में क्या है रजे? विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट एन एंगल। आपको इसमें क्या बताना है कि कौन से फिगर्स जो हैं वो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ जी, फर्स्ट देखिए, इनका कॉमन एंड पॉइंट है? नहीं है, तो ये एंगल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, है पढ़ा ना रजे? देखिए टू, ये आर्म्स हैं, ये वर्टेक्स है, और ये कॉमन एंड पॉइंट भी है ना टू रेस का, तो ये एंगल है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी है, दोनों रेस का कॉमन एंड पॉइंट है ना रजे? ये भी एंगल है। नेक्स्ट ये देखिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन्स है, मीन्स ये नहीं है एंगल। लाइक दिस यू हैव टू डू। सेकेंड सम देखिए रजी क्या बोल रहा है? नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन टू वेज। जैसे मैंने आपको बताया था ना, हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं एंगल्स को राइट करने के लिए, हमने वैसे राइट करना है। हाँ जी, एंगल कहाँ बन रहा है हमारा? बी पर बन रहा है ना एंगल, तो हम इसे कैसे राइट करेंगे? पहले सिंबल यूज करेंगे, ये वाला सिंबल यूज करते हैं ना हम राइट करेंगे ABC, एंगल ABC। नेक्स्ट सेकेंड वे कौन सा हो जाएगा? इसे उल्टा राइट करेंगे, CBA, CBA। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जहाँ हमारा एंगल फॉर्म होता है उसे हम सेंटर में राइट करते हैं रजे, उस पॉइंट को। अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो भी बी सेंटर में आएगा, अगर हम यहाँ से ऐसे लिख रहे हैं तो भी बी सेंटर में ही आएगा, क्योंकि जो हमारा एंगल है वो कहाँ फॉर्म हो रहा है? एंगल बी बन रहा है यहाँ। क्लियर। नेक्स्ट देखिए कैसे हो जाएगा, इसे हम कैसे राइट करेंगे? एंगल LMN। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? एंगल NML, एंगल NML। देखिए मैंने दोनों में जहाँ पर हमारा एंगल फॉर्म हो रहा था मैंने उसे मिड में राइट किया है, सेंटर में राइट किया है। क्लियर। थर्ड सम यू विल डू योरसेल्फ। हाँ जी, नेम द वर्टेक्स एंड द आर्म्स ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स शोन बिलो। क्या बोल रहा है कि आपको ये जो एंगल्स बने हुए हैं ना, इसकी हमने आर्म्स बतानी है और वर्टेक्स बताना है। वर्टेक्स मैंने आपको बताया है, जिस पॉइंट पर वो मीट हो रहे हैं वो उसका वर्टेक्स होता है, और बाकी टू रेज या टू लाइंस को हम क्या बोलते हैं? आर्म्स बोलते हैं। तो आप राइट करोगे आर्म्स। आर्म्स कौन सी हो जाएंगी इसकी? DE एंड EF, DE कोमा लगाकर EF। आप ऐसे नहीं राइट कर सकते ओनली डी नहीं होती, DE कंप्लीट राइट करेंगे हम, और इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा राजे? E पर मिल रही है ना ये। लाइक दिस यू हैव टू फिल थर्ड सम इन योर बुक। क्लियर। जैसे इसमें हम पहले आर्म्स बताएंगे, आर्म्स कौन कौन सी हो जाएंगी? SP R, PS एंड PR इसकी आर्म्स हो जाएंगी, और वर्टेक्स क्या हो जाएगा? P। क्लियर। लाइक दिस यू हैव टू डू दिस ऑल पार्ट्स ऑफ थर्ड सम। नेक्स्ट देखिए रजे, फोर्थ सम में क्या बोल रहा है? हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड ईच ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो, ऑल्सो नेम देम। तो देखिए ये फिगर में देखिए कितने एंगल्स बन रहे हैं। फर्स्ट एंगल ये हो जाएगा 1, नेक्स्ट ये हो जाएगा 2, थर्ड ये हो जाएगा 3, तो यही हो गए 1, 2 एंड 3। फोर्थ ये इन दोनों का ये वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ कौन सा हो जाएगा राजे? ऐसे वाला हो जाएगा फिफ्थ, और सिक्स्थ ये सबसे बड़े वाला हो जाएगा। 6 एंगल फॉर्म हो रहे हैं। आपने ऐसे इन सभी के एंगल्स बताने हैं। जैसे इसमें कितने हो जाएंगे? 1 एंगल ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ, 4 एंगल बन जाएंगे, 1, 2, 3 एंड 4। लाइक दिस यू हैव टू डू। ओके। फिफ्थ सम देखिए रजे, मार्क 3 पॉइंट्स RST विच आर नॉट लाइन in the line, draw angle RST, name the vertex and 2 arms of the angle so formed। क्या बोल रहा है? फिफ्थ सम में क्या करना है हमें कि 3 पॉइंट्स मार्क करने हैं R, S एंड T
विच आर नॉट इन द लाइन, और जो तीनों पॉइंट्स हैं वो लाइन्स में नहीं हैं। क्लियर। उसके बाद बोल रहा है ड्रा एंगल आर एस टी। क्लियर। उसके बाद हमें बोलना है नेम द वर्टेक्स एंड टू आर्म्स। जो हमारा एंगल फॉर्म हुआ है ना राजे, उसके आर्म्स और उनके एंगल्स के बारे में हमें क्या करना है, बताना है। तो राजे देखिए हम पहले एंगल ड्रॉ करेंगे। एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए हमने 3 पॉइंट मार्क किए, जो तीनों के जो पॉइंट्स हैं वो लाइन में नहीं है, विच आर नॉट इन दी लाइन। अब हमें एंगल ड्रा करना है, इससे हमारा एंगल ड्रा हो गया है आर एस टी। देखिए एंगल आर एस टी मीन्स एंगल किस पर बन रहा है, एस पर बन रहा है हमारा। क्लियर। मीन्स जो दो रेज हैं वो कौन से कॉमन पॉइंट पर ज्वाइन हो रही हैं, एस पर। तो हमें इसका वर्टेक्स बताना है और आर्म्स बतानी है। तो आर्म्स कौन कौन सी हो जाएंगी राजेश की, पहले हम राइट करेंगे आर्म्स। आर्म्स कौन सी हो जाएंगी, आर एंड एस। आर्म फर्स्ट ये होगी एंड ये होगी, आर एंड एस एंड टी। अब इसका वर्टेक्स कौन सा हो जाएगा, किस पर ही मीट हो रही है रचे, पॉइंट एस। तो हम राइट करेंगे वर्टेक्स इज इक्वल टू एस। क्लियर। ऐसे करना था। जैसे 6 हमें बोल रहा है ड्रा द फॉलोइंग एंगल्स। हमने ये जो एंगल्स हैं ये फॉर्म करने हैं, ओनली यू विल डू ए बी सी। आपने ये 3 तक ही करना है। तो जैसे एंगल डी ई एफ, 6 का ए पार्ट क्या बोल रहा है, एंगल डी ई एफ। तो ई पर मीट हो रहा है ना, तो हम राइट ऊपर से करेंगे डी ई एफ। क्लियर। लाइक दिस यू हैव टू ड्रॉ दिस 3 पार्ट्स। लास्ट सम देखिए रजेश का क्या है, हमारे पास ये फिगर ड्रोन है और कुछ पॉइंट्स इसके इंटीरियर भी गिवन है और कुछ एक्सटीरियर भी गिवन है। हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए, हमने उसके आंसर देने हैं अकॉर्डिंग टू दिस गिवन फिगर। देखिए फर्स्ट देखिए इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल पी क्यू आर। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमारा एंगल ये बन कौन सा रहा है, पी क्यू आर मीन्स क्यू पर बन रहा है ये एंगल। क्लियर। अब वो बोल रहा है इंटीरियर मीन्स अंदर, इस एंगल के अंदर। इंटीरियर का मीन्स अंदर होता है ना रजे। तो कौन कौन से पॉइंट है, ए बी सी डी एंड ई। तो हम राइट करेंगे ए बी सी डी एंड ई। 5 पॉइंट्स है ना इंटीरियर ऑफ द एंगल। अब नेक्स्ट बोल रहा है इन द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। एक्सटीरियर मीन्स बाहर, एंगल तो अंदर फॉर्म हो रहा है ना, ये चीज अंदर है। एंगल के बाहर कौन से पॉइंट हो जाएंगे, एम एल एंड एन। तो हम राइट करेंगे एम एल एंड एन। नेक्स्ट बोल रहा है ऑन द एंगल पी क्यू आर। एंगल के ऊपर कौन से पॉइंट है, वही 3 पॉइंट होंगे एंगल के ऊपर। तो एंगल पी क्यू के आर के ऊपर कौन से पॉइंट हो जाएंगे, पी क्यू एंड आर। ओके। You will do 5th and 6th sum in your notebook and rest sums you will do in your book. If you have any doubt, any query, you can ask to me.